जंगल के एक घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर एक गर्भवती चिड़िया रहा करती थी, पर इस बात से अनजान थी कि जिस पेड़ पर उसका घोंसला था उसके ठीक बगल में जो एक और पेड़ था, एक जादुई पेड़ था जो इच्छाओं को पूरा करता था। बेचारी उस चिड़िया ने इस बात को जान लिया होता तो आज वो जिंदा रह पाती। हर रोज की तरह आहार की तलाश में गर्भवती चिड़िया घर से निकली और शाम होने से पहले आहार लेकर वापस लौटी। उसने अपने घोंसले के पास एक लालटेन जलाया था। बेचारी आहार की तलाश में उड़ उड़कर थक चुकी थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। आधी रात का समय था। बेचारी चिड़िया को प्रसव वेदनाएं होने लगी। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काश के आसपास कोई पक्षी होती जो मेरे पास रहकर मुझे इस दर्द को झेलने के लिए हिम्मत देती। चीचू कभी, रोसी कबूतरी, छोटू तोती। यूँ बेचारी टूनी चिड़िया जोर जोर से आवाज लगाकर उन्हें बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वे सभी अपने अपने घोंसले में गहरे नींद में सो रहे थे। किसी को भी टूनी की आवाज सुनाई नहीं दी। वहीं पास में रही जादुई पेड़ ये सब देखकर हैरान हो रही थी। बेचारी टूनी चिड़िया का दर्द बढ़ते जा रहा था। वो उन दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने घोंसले में छटपटाती उस टूनी चिड़िया ने एक बेटे को जन्म दिया। नन्हे चिड़िया को देखा, उसकी खुशी समाई नहीं गई। अब तुम्हारी रक्षा भगवान ही करेंगे बेटा। ये आखिरी शब्द कहकर टूनी चल बसी। नन्हा सा चिड़ा अपनी माँ को यूँ बेजान देखकर अपनी चोंच से उसे जगाने लगा, पर टूनी चिड़िया हिल नहीं रही थी। माँ चिड़िया में कोई हलचल नहीं हुई। अगली सुबह गर्भवती चिड़िया के घोंसले से नन्हे चिड़े की चींची की आवाज सुनकर आस पड़ोस में रहने वाली चीचू कौवी, छोटू तोती और लूसी कबूतरी तुरंत उसके घोंसले के पास आए। टूनी चिड़िया चल बसी थी। नन्हा सा चिड़ा माँ के लिए रो रहा था। उन तीनों पक्षी को जब पता चला कि नन्हा चिड़ा गूंगा पैदा हुआ, उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर वे तीनों पक्षी अपने अपने घोंसले वापस लौटे। छोटू तोती ने घर पहुंचकर अपने नन्हे तोती से कहा, देखो बेटा, जब तुम नन्हे कौवे के साथ खेलती हो ना, तब उस नन्हे चिड़े को भी अपने साथ ले लेना। उसका ध्यान रखना। उसे कुछ चाहिए होगा तो वो बता नहीं पाएगा। तुम खुद समझकर उसे वो चीज दे देना। ठीक उसी तरह चीचू कौवी ने भी अपने बच्चे से यही कहा कि नन्हे चिड़े का ध्यान रखे, उसे खाना और पानी देते रहे। चीचू के बच्चे ने भी मान लिया। अगले दिन हमेशा की तरह चीचू कौवी, लूसी कबूतरी और छोटू तोती आहार के लिए घर से बाहर निकली। तब नन्हे कौवे ने अपने साथ ब्रेड, तो नन्ही तोती ने अपने साथ कुछ फल लिए और नन्हे चिड़े के पास चले गए। क्या तुम्हें ब्रेड चाहिए, फल चाहिए? यूँ पूछकर उसे चिढ़ा रहे थे। नन्हे चिड़े को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर भी नन्हे कौवे और नन्ही तोती को उस पर दया नहीं आई। नन्हा चिड़ा देख रहा था, नन्हे चिड़े के आंखों के सामने ही नन्हा कौवा उस ब्रेड को खाए जा रहा था और नन्ही तोती ने भी उसके लाए फल खुद ही खा लिए। ये देख नन्हा चिड़ा मन ही मन दुखी होकर कह रहा था, भगवान, इस नन्हे से गूंगे चिड़े पर क्या आपको थोड़ी भी दया नहीं आती? मैं किसी से कह नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है और मैं यहाँ भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। और देखो ना, जो कौवे ने मेरे लिए लाया था और उस तोती ने लाया था, वो मुझे दिखा दिखा कर खुद ही खा रहे हैं। क्यों नहीं आपने मुझे भी मेरी माँ के साथ अपने पास बुला लिया? बेचारा नन्हा चिड़ा रोए जा रहा था। उसे देख चीचू के बच्चे को गुस्सा आ गया। अरे नन्हे चिड़े, रो क्यों रहा है? सुन, मेरी माँ और ये तोती की माँ जब यहाँ आएंगी ना और पूछेंगी कि हमने तुम्हें खाना पीना दिया या नहीं, तो कहना कि हाँ दिया है, वरना खूब पिटाई होगी हमारे हाथों। समझ गए ना? यो चीचू के बच्चे ने कहा तो घबराकर नन्हे चिड़े ने हाँ में सर हिलाया। अगर हमारी बात न मानी ना तो देखना क्या होगा। अचानक वहीं बगल में रहा जादुई पेड़ बोल पड़ा, अगर नन्हे चिड़े ने ये बात नहीं बताई तो मैं बता दूंगा। दोनों जब से आए हो तब से मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ। बेचारा चिड़ा गूंगा है, इसीलिए तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर रहा है। तुम दोनों जानते भी हो उस बेचारे चिड़े को कितनी भूख लगी है। यूँ पेड़ से अचानक आवाज आती सुनकर चीचू और तोती के बच्चे दंग रह गए।
पर नन्हा चिड़ा ये देखकर बहुत खुश हो रहा था, ये जानकर कि उसके दर्द को समझने वाला एक जादुई पेड़ उसके पास ही रहता है। पेड़ का गुस्सा बढ़ने लगा। अरे ओ चीचू और तोती के बच्चों, अभी इसी समय छोटे चिड़े को जो खाना हो वो उसे ला कर दे दो, और हाँ, उसे जो भी पीने का मन हो वो भी उसे ला कर दो। अगर तुमने मेरी बात न मानी ना तो यहाँ से निकलते ही तुम दोनों गूंगे हो जाओगे। यूँ धमकी देते हुए जादुई पेड़ ने कहा। उन दो नन्हे पक्षी के पास और कोई चारा नहीं था। नन्हे चिड़े को जो खाना और पीना था उन दोनों को वो लाकर देना ही पड़ा। शाम होने पर आहार की खोज में निकली हुई लूसी कबूतरी, छोटू तोती और चीचू कौवी वापसी में नन्हे चिड़े के घर लौटी। अपने बच्चों को नन्हे चिड़े की इतनी सेवा करते हुए और प्यार जताते हुए देख वे तीनों खुश हो गयी। चीचू और तोती के बच्चों, जाओ, तुम्हारी माएँ आ गई है ना। मुझे पता है कि तुम दोनों मेरी बात अपनी माओं को बताना चाहते हो। यहाँ से बाहर निकलोगे तुम सब भूल जाओगे। जाओ यहाँ से। ये कहकर उन दोनों बच्चों को जादुई पेड़ ने भेज दिया। उस दिन से नन्हे चिड़े की परवरिश वही पास में रहने वाली जादुई पेड़ करने लगी। नन्हा चिड़ा किसी भी अभाव के बिना खुशी से रहने लगा।